बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कि हमारे पास 5.1 के अंदर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी हुई है। वो हमें क्या कह रहे हैं, बुक पे हमें जो स्टेटमेंट मिली हुई है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ टाइनी लेज़र बीम इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। इफ़ द बीम इज़ टू हैव अ diameter of 2.50 meter at the moon, how small must divergence angle be for the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 multiplied by 10 की power 8 meter या 3.8 into 10 की power 10 to raise power 8 meter। अब इस पे अगर हम लोग देखें तो वो हमें क्या बता रहे हैं कि अर्थ से किसी ने लेज़र बीम फेंकी है, कहाँ पर, मून पर डायरेक्ट की है। अगर वो जो बीम है इज़ टू हैव अ डायमीटर, उसका डायमीटर कितना 2.50 मीटर एट द मून, मून के ऊपर, हाउ स्मॉल डाइवर्जेंस एंगल बी फॉर द बीम। तो जो डाइवर्जेंस एंगल है ना, हमें वो फाइंड आउट करना है। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ भी हमारे पास दिया हुआ है 3.8 इंटू 10 की रेज़ टू पावर 8 मीटर। मैं आपको इससे पहले समझा देती हूँ कि इसमें वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो बुक के ऊपर हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है, आप यहाँ पर समझ लें कि ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है। लेज़र बीम डायरेक्ट करवाई गई है मून के ऊपर, ठीक है। अब जब ये डायरेक्ट करवाई जाएगी तो हमें पता है कि लेज़र बीम कैसे मूव करती है, एकदम जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन इसका डिस्टेंस भी आप देख लें कि बहुत ज़्यादा है। तो अब इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आ जाएगी थोड़ा सा। अगर हमने यहाँ से थ्रो किया है तो ये जो है कुछ इस तरीके से भी जा सकती है, तो इसमें एकदम स्लाइटली जो है चेंज आएगा थोड़ा सा, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस एंगल, ठीक है। हमें वो फाइंड आउट करना है। ये मून का अर्थ से डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, ओके, कि इसका अगर जो है यहाँ पर आप कह लें एक आर्क बन रहा है, डायमीटर से बन रहा है, तो ये जो डाइवर्जेंस आर्क है हमारे पास, यहाँ पर ये जो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पर थ्रो करवाई थी लेकिन ये जा कैसे रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बीच में हमारे पास स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, उसको हम लोग डाइवर्जेंस एंगल कहेंगे और हमें उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम सबसे पहले अपना डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या थी, अर्थ थी, और ये हमारे पास क्या था, मून था। हमने लेज़र बीम जो है यहाँ पर इसकी तरफ डायरेक्ट करवाई थी अर्थ से मून की तरफ, और इसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्जेंस एंगल जो है प्रोड्यूस हुआ है, हमें वो फाइंड आउट करना है। डाटा की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू 2.50 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, इफ़ द बीम इज टू हैव अ डायमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया, डायमीटर आ गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेडियस की, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस आर हमारे पास कितना है, अर्थ से मून तक का 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर, और हमें क्या, डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना है। इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है, जब भी हम लोगों को कोई आप कह लें एंगल वगैरह फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग थीटा को यहाँ पर ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका डायमीटर, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, रेडियस। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हम इसके अंदर अपनी जो है वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। हमारे पास एस कितना है, 2.50 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास कितना है, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस एंगल जितनी उसके हम लोगों ने जिस डायरेक्शन में लेज़र बीम फेंकी थी, थ्रो की थी, या फिर आप कह लें डायरेक्ट की थी मून की तरफ, उसके यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, उसमें कितना स्लाइटली डिफरेंस है, 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 रेडियन। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ही जो है कम डिफरेंस आया, आप कह सकते हैं। उसका जो डाइवर्जेंस एंगल है वो माइनस में है, मतलब बहुत छोटा है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 5.2 न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहे हैं कि gramophone record turntable accelerate from rest to an angular velocity of 45.0 revolution minute per minute revolution per minute in 1.60 second. What is its average angular acceleration? मतलब हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ग्रामोफोन क्या होता है, आपने हो सकता है किसी मूवी वगैरह में, कार्टून में देखा हो
कि पुराने ज़माने में एक आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास डिस्क सी होती थी, उसके अंदर एक हमारे पास आप कह सकते हैं एक डंडी सी होती थी, उसे हम लोग उसके ऊपर रखते थे तो वो यूँ घूमना रोटेट करना स्टार्ट कर देती थी, तो उसके बाद उससे सॉन्ग प्ले होते थे। तो ये ग्रामोफोन होता है हमारे पास। वो क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन वगैरह दी हुई है और हमें उसका क्या फाइंड करना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को उसकी फाइंड करनी है। और पहले वो क्या था, रेस्ट पे था, मतलब उसकी आप कह सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास पहले आ जाएगी वो ज़ीरो आएगी, उसके थोड़ी देर बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और वो 45.0 हो जाती है, और हम लोग को टाइम भी बताया हुआ है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डाटा के अंदर सबसे पहले उन लोगों ने हमें क्या बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी, पहले वो क्या था, ग्रामोफोन हमारे पास क्या था, रेस्ट के अंदर था। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यानी कि इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारे पास है रेवोल्यूशन पर मिनट, जबकि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का आप कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट होता है, वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो हम इसे चेंज कर देंगे उसमें, वो हम लोग कैसे करेंगे, हम करेंगे 450 मल्टीप्लाई बाय, ये रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय मिनट। तो इसे सेकंड में हम लोग चेंज करने के लिए 60 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.71 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो थी, सबसे पहले ग्रामोफोन जो है बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, तो वो उसकी जो वेलोसिटी थी पहले वो ज़ीरो थी। उसके बाद जब हमने उसे स्टार्ट किया तो वो किस वेलोसिटी पर कर रहा था, आप कह सकते हैं किस एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर कर रहा था, 450 रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन हमें इस रेवोल्यूशन पर मिनट को नहीं, रेडियन पर सेकंड चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम उसे चेंज कर देंगे इसके अंदर। और वो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पर सोल्व किया है। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों को उन्होंने टाइम दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 1.60 सेकेंड। तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, हमें फाइंड करनी है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, चैप्टर के अंदर आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो क्या था हमारे पास, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। हमारे पास अब हम लोगों को ओमेगा एफ की भी हमारे पास वैल्यू, ओमेगा आई की भी वैल्यू। ओमेगा एफ हमारे पास क्या है, 4.71 माइनस, जब वो स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, तो ये हम लोग लिख देंगे, और टाइम भी हम लोगों को दिया हुआ है। तो हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 2.95 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 5.3, इसमें क्या हमारे पास लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एक जो बॉडी है उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 0.80 किलोग्राम मीटर सेकेंड अबाउट अ फिक्स्ड एक्स rotates with a constant angular velocity of 100 radian per second. Calculate its angular momentum L and the torque to sustain this motion. हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें उसकी एंगुलर मोमेंटम L फाइंड करनी है और टॉर्क फाइंड करनी है हमें। ठीक है, उसकी हमें इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है। ठीक है, और हमें बताया हुआ है कि वो एक फिक्स्ड एक्स से मूव कर रहा है, रोटेट्स विद अ कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोगों को दी हुई है। तो हम लोग इसे जो है फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। हमें कौन सी चीज़ दी हुई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोगों को गिवन है, यानी कि आई, और वो कितना हम लोगों को दिया हुआ है, 0.80 किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये हमारे पास दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों के पास जो है एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 100 रेडियन पर सेकेंड। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करनी है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे,
एंगुलर मोमेंटम एल को जो है हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए एक जो है हम लोगों ने फॉर्मूला चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एंगुलर मोमेंटम, सॉरी इसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा। और ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आई हमारे पास है 0.80 और ओमेगा हमारे पास है 100, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितनी आ जाएगी? 80 जॉल सेकेंड। अब टॉर्क को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। अब अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो जब हमारे पास जो है हमारे पास अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो आएगा, क्योंकि हम लोगों के पास जो है आप बुक के ऊपर देखें तो वहाँ पर उन्होंने क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है। तो हमारे पास टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू ज़ीरो, तो टॉर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ये हमारे पास हमारा टॉर्क का आंसर और हमारे पास हमारी एंगुलर मोमेंटम दोनों आ चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।